अभी हम देखते हैं बायो सैवर्ट। तो इसमें क्या किया इन्होंने, बायोट और सैवर्ट ने क्या किया, एक लेंथ ली वायर की, उसमें क्या कर रहे हैं हम, आई करंट पास कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बी की क्या करनी है, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। ये हमारा पॉइंट पी है। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे वायर को छोटे छोटे से फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। अब क्या किया, इस फ्रैक्शन को हमने क्या मान लिया, डी एल मान लिया। अब यहाँ पे देखो डी एल जो है वो क्या है हमारे पास, लेंथ एलिमेंट। और अगर हम करंट एलिमेंट की बात करेंगे तो वो हमारे पास होगा आई डी एल। ये क्या होगा, करंट एलिमेंट होगा, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जिसमें से करंट पास होगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जब भी हम लेंथ एलिमेंट की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, केवल और केवल डी एल लिखेंगे। पर जब हम बात कर रहे होंगे करंट एलिमेंट की तो हम क्या लिखेंगे, आई डी एल। ओके, देखो अब हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला है और वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पे म्यू नॉट आप जानते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में हमारे पास यही फॉर्मूला है और इसका प्रूफ करते हैं हम। क्या करते हैं, हमने यहाँ पर लेट अस कंसिडर अ करंट एलिमेंट डी एल। अब देखो यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो गए कि अभी तो मैंने बोला कि जब हम करंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो आई डी एल लिखेंगे, यहाँ पर हमें लेंथ एलिमेंट लिखना चाहिए लॉजिकली। बट देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट आई। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, कंडक्टर है जिसको क्या कर रहा है, आई करंट को कैरी कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे डी एल विद आई करंट लिखा है। ओके, अब क्या करेंगे, ऐसी स्मॉल फ्रैक्शन की वजह से हम पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 4 इक्वेशंस है अकॉर्डिंग टू बायो सैवर्ट लॉ। पहली, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड करेगा, आई पर। क्या डिपेंड करेगा, डी एल पर डिपेंड करेगा, साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। थीटा देखो आपका यहाँ वायर से इस पॉइंट तक को मिलाने वाली जो एक्सिस है आपकी, इसके बीच का ये जो एंगल है ये आपका थीटा है, ठीक। यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इस थीटा पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है आपकी आर होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी आर होगी डी एल से पॉइंट पी तक की। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्या करेंगे, 1 2 3 एंड 4 हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं और ये चारों इक्वेशंस हमारे पास किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से नहीं आती है, क्योंकि ये जो चारों इक्वेशंस हैं ये हमने एक्सपेरिमेंटली समराइज़ की थी, हमने नहीं बायो सैवर्ट में छोड़ी। फिर तो क्या करेंगे, हम इन चारों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सबको कंबाइन कर दिया हमने। क्या करेंगे, विद प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट आ जाएगा, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ऊपर से, ठीक। अब जो के की वैल्यू है वो हमने एक्सपेरिमेंटली देख ली, वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हम पुट कर देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने प्रूफ कर लिया मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है। अब क्या करें, अगर हमें कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसकी वजह से, पूरे की पूरी वायर लेंथ की वजह से, तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। इधर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डी, ठीक। और इधर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो यहाँ पर जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में करना चाहिए हमें, वो हम करेंगे वायर की लेंथ के रेस्पेक्ट में। एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है आर, ये पॉइंट फिक्स रहेगा हमारा, साइन थीटा वो भी फिक्स है, ठीक। आई करंट जो हम पास कर रहे हैं उसमें से वो भी फिक्स है। और जो डी एल है इसके अकॉर्डिंग आपका, कभी मान लो आप पोर्शन छोटा ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, किस पोर्शन से किस पोर्शन तक के की वजह से आप क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे आई के उसकी एल के रेस्पेक्ट में, यानी कि वायर की लेंथ के रेस्पेक्ट में आप किस पोर्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं, किस पोर्शन के अलॉन्ग आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए अभी आपके पास डी बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या करें, हम इसमें ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आर को इधर लिख देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, साइन थीटा हमने ऐसे लिखा और नीचे क्या हो गया हमारे पास आर क्यूब,
लो नॉट अपॉन 4 पाई आई तो हमने ऐसे ही लिख दिया। देखो डी एल आर साइन थीटा। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एल क्रॉस आर तो लिख सकते हैं ना, ये हम कहाँ पढ़ते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते थे। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, डी एल क्रॉस आर, और नीचे क्या है हमारे पास, आर क्यूब। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आ गया है किसका आ गया है, वेक्टर फॉर्म का। तो आपने दोनों फॉर्मेट में इसको प्रूव कर दिया। दैट्स इट।